हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि कोई है जो आपको पागल बनाना चाहता था, लेकिन आप सारे खेल को बाखूबी समझ चुके थे या समझ रहे थे आप, और आपने ऐसा खेल पलटा है कि आपने उनको उनकी नानी याद दिला दी। ओके, ये इस रीडिंग की चैनलिंग है, टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। और रीडिंग को शुरू करने से पहले एक और अपडेट मुझे देनी है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये है प्रोटेक्शन एंड शील्ड पोटली। ओके, इसको मैंने आज लॉन्च कर दिया है आप सभी लोगों के लिए। इस पोटली में कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो आपको प्रोटेक्शन देंगे, जो आपको आपकी लाइफ में सारी निगेटिविटी से दूर रखेंगे। इसमें है हेमेटाइट जो आपकी माइंड को प्रोटेक्ट करेगा, ओके, जो आपकी सोल को प्रोटेक्ट करेगा और आपको हर तरह की निगेटिव एनर्जी से दूर रखेगा। बहुत बम्पर वाली, बहुत भयानक वाली शील्डिंग करता है ये माइंड की। स्पेशली अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि आपको कोई मैनिपुलेट करता है, कोई आपको अपने हिसाब से चलाना चाहता है, ओके, जो ऐसा इंसान है जिसके बारे में आप ऐसा सोचते होगे ना कि ये बहुत इजीली मुझे अपने हिसाब से ढालने जाता है, आप उससे बचना चाहते हो लेकिन बच नहीं पाते हो। मतलब माइंड जो है ना, वो पर्सन आपका कंट्रोल कर रहा है। और माइंड बहुत जरूरी चीज होती है। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि किसी और के कंट्रोल में। तो ये जो क्रिस्टल है ये आपका माइंड प्रोटेक्शन और शील्डिंग का काम करेगा। फिर इसके बाद है, ये है ऑब्सीडियन, ये है ब्लैक ऑब्सीडियन। अगर आपको लगता है प्लानिटरी इश्यूज की वजह से आपके लाइफ में बहुत नेगेटिविटी है, आपके जो प्लैनेट्स हैं, कोई भी प्लैनेट हो सकता है, आपके फेवर में नहीं है, ओके, और उस प्लैनेट की वजह से आपकी लाइफ में साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, और उसी प्लैनेट की वजह से आपके लाइफ में बहुत सारा नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, जो ना चाहते हुए भी आपके लाइफ में निगेटिविटी फैला ही देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये ब्लैक ऑब्सिडियन आपको हेल्प करेगा और बहुत अच्छी हेल्प करेगा। ये है क्लियर क्वार्ट्ज। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि ये जो क्रिस्टल है ये हर सिचुएशन में क्लैरिटी लाता है। अगर आप क्लियर क्वार्ट्ज का यूज करेंगे निगेटिव एनर्जी प्रोटेक्शन के लिए, शील्डिंग के लिए, तो आप देखोगे कि आप क्लियर हो पाओगे कि आपको निशाना साधना किधर है। मतलब आपको ये पता चल जाएगा किस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में निगेटिविटी है, कौन सा पर्सन आपके लिए ठीक है कि नहीं है, किस पर्सन के लिए आपको प्रोटेक्शन करना है, ओके, किस पर्सन से बच के रहना है, कौन ऐसा पर्सन है जो अनवांटेड है, जो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा निगेटिविटी भर रहा है। हो सकता है आप उसके बारे में नहीं जानते हो, या हो सकता है उसने एक नकाब ओढ़ा हुआ हो और आप समझ रहे हो कि बहुत अच्छा इंसान है। तो ऐसा पर्सन जो है उससे बचने के लिए या उसकी क्लैरिटी के लिए आपको क्लियर क्वार्ट्ज अपने शील्ड एंड प्रोटेक्शन पोटली में जरूर ऐड करना है, जिसको मैंने ऐड कर दिया है, आपको रखना है। ये है फिरोजा। फिरोजा क्या करता है, जब भी आपके लक को कोई चुराना चाहता है, आपके भाग्य में लिखी हुई चीजों को अगर कोई चुराना चाहता है, तो फिरोजा यहाँ पे ऐसा काम करता है, ऐसे केसेस में इस तरीके से काम करता है, चीजों को रिवर्स कर देना। मतलब ये ऐसी चीज है ना कि आप सोच नहीं सकते हो। बहुत टाइम, मतलब इसकी तो अगर मैं हिस्ट्री के बारे में बताऊं, इसकी हिस्ट्री में अगर जाऊं ना, तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि इतना जादुई
स्टोन हो सकता है, ये इतना जादुई क्रिस्टल हो सकता है ये। खैर इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ, अगर आपकी डेस्टिनी को कोई चुराना चाहता है, आपके भाग्य में लिखी हुई चीजों को कोई चुराना चाहता है, आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन बैड लक आ ही जाता है, तो वहां पे आपको इस फिरोजा की जरूरत है, जो मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। टाइगर आई, किसी भी सिचुएशन का सामना करना है, फियरलेस बनना है, बहुत सारा करेज चाहिए। चाहे कितना भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, चाहे कितनी भी निगेटिविटी है, राहु केतु ये सारी चीजें हैं ना, उन सब चीजों का सामना करने के लिए टाइगर आई आपके लिए रामबाण है। ओके, तो सम टाइम क्या होता है, राहु केतु और आपकी लाइफ में अगर ये दोनों प्लैनेट्स का साइड इफेक्ट है, या आपको कोई डरा रहा है, किसी से आप टेरराइज हैं, किसी सिचुएशन से आप टेरराइज हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको बुली करते हैं, या आपके ड्रीम में हमेशा ऐसा लगता है कि आप एकदम से जाग उठे और डर के जाग उठे, अचानक से आपकी नींद खुल गई और आप बहुत डरे हुए हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं। जब आप सोते हो तो आपको ड्रीम्स हमेशा टेरराइज करने वाले, पैनिक करने वाले, फियर देने वाले ड्रीम्स अगर आप देखते हो तो आपको टाइगर आई की जरूरत है। साथ में एमेथिस्ट इन सारे क्रिस्टल्स के साथ जाएगा, इसके साथ भी जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा अगर ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे आपको बहुत, आपकी लाइफ में निगेटिविटी है, आपकी लाइफ में बहुत सारे टॉक्सिक लोग हैं, ओके, आपका जो एनवायरनमेंट है वो टॉक्सिक लोगों से भरा हुआ है, या ऐसे लोग हैं जिनके थॉट्स आपसे मैच नहीं खाते हैं, आप बहुत अच्छा सोचते हो और वो बहुत बुरा सोचते हैं, वहां पे एमेथिस्ट आपको काम डाउन रखेगा। अगर आपको रिलैक्स होना है ऐसी सिचुएशन में, तब आपको एमेथिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। और इस पोटली में एमेथिस्ट को इसीलिए मैंने ऐड किया है कि ऐसी सिचुएशन में रिलैक्स और काम डाउन होने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ताकि हम जो एनर्जी पहले से बन चुकी है, जो भी एक्सेसिव एनर्जी पहले से बन चुकी है, जो भी अपने ऊपर प्रॉब्लम्स अपने ऑरा में ले चुके हैं, वो रिलीज हो जाए। ओके, कभी कभी क्या होता है, आपके काम इसलिए भी नहीं बनते हैं, या आप नेगेटिविटी को इसलिए भी दूर नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। किसी भी चीज को रिलीज करने के लिए काम डाउन होना बहुत जरूरी है, आपको रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। तो एमेथिस्ट क्या करेगा, आपको रिलैक्स करेगा और जितनी भी निगेटिविटी पहले से आ चुकी है उसको वो रिलीज करेगा। फिर बाद का काम और क्रिस्टल्स करेंगे, लेकिन जो पहले हो चुका है वो काम सिर्फ एमेथिस्ट करेगा। ओके, तो एमेथिस्ट इसलिए बहुत जरूरी है इस कॉम्बिनेशन में। फिर इसमें है रेड जैस्पर। रेड जैस्पर आपको बैलेंस करेगा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा। बहुत बार नेगेटिव एनर्जी की वजह से ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में ना बैलेंस नहीं आ पाता है, आप हमेशा स्ट्रेस और एंजाइटी इन सब चीजों का सामना करते 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 आपकी हालत ऐसी हो जाती है कि आपको ऐसा लगता है आप लाइफ में ना बैलेंस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। आपकी लाइफ में निगेटिविटी भी है, आपके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, आपके लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज भी हैं, पर्सनल इश्यूज भी हैं, तो वहां पे आपको रेड जैस्पर, ताकि आपका रूट चक्रा बैलेंस हो पाए और आपके लाइफ में सेफ्टी और सिक्योरिटी आ पाए और रूट चक्रा से नेगेटिव एनर्जीज हमेशा के लिए चली जाए। ये है सिट्रीन। सिट्रीन क्या काम करता है? देखो, सिट्रीन डायरेक्टली नेगेटिव एनर्जीज पे काम नहीं करता है, लेकिन आपने सुना होगा ना कि अक्सर लोग कहते हैं कि इतना नेगेटिव क्यों रहते हो, इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, है ना। और आपको क्या लगता है, क्या इतना आसान है इतनी निगेटिविटी, इतने नेगेटिव लोगों के बीच में रह करके पॉजिटिव रहना? तो वहां पे सिट्रीन क्या करता है, आपको बहुत पॉजिटिविटी देता है। ओके, आपके सोलर प्लेक्सस को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है, एनर्जाइज कर देता है, आपके सन को, मतलब जो सन की एनर्जी है ना, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। और जब बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है ना, तो अपने आप ही कहीं पे नेगेटिविटी खत्म होने लगती है। मतलब आपने रिप्लेस कर दिया उसको, निगेटिव टू पॉजिटिव कर दिया, क्लियरिंग भी हो गई, और वहां पे जो नई एनर्जी फिल हुई है वो पॉजिटिविटी की हुई है। क्योंकि अगर आप उसको खाली ही रखोगे तो फिर से निगेटिविटी आने के चांसेस हैं। तो आपको जो सिट्रीन है बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखेगा। फिर इसमें है ब्लैक टर्मलाइन। ब्लैक टर्मलाइन के बारे में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, अभी मैंने शॉर्ट्स में भी बड़ी डिटेल में ब्लैक टर्मलाइन के बारे में बताया है कि कितना चमत्कारी स्टोन है ये। ओके, कितने मिरेकल्स ये आसानी से कर देता है। अगर आपको हेवी क्लेंजिंग, कार्मिक प्रोटेक्शन चाहिए, कार्मिक शील्डिंग करनी है, तो इससे बेस्ट क्रिस्टल कोई हो ही नहीं सकता है आपकी लाइफ में। ये है स्मोकी क्वार्ट्ज। स्मोकी क्वार्ट्ज क्या करता है, बहुत
इंटेंस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इंटेंस नेगेटिविटी है, लाइक जो बॉडी को डिसबैलेंस कर रही है, जो माइंड को डिसबैलेंस कर रही है, जो ऑरा को डिसबैलेंस कर रही है, आप ग्राउंडेड नहीं हो पा रहे हो, आपकी ग्राउंडिंग नहीं हो पा रही है, निगेटिव एनर्जी ग्राउंडेड नहीं होने दे रही है, हमेशा एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि भाई निगेटिव एनर्जी तो लग रहा है कभी जाएगी ही नहीं, या निगेटिव पीपल कभी जाएगा ही नहीं, तो वहां पे उस ट्रस्ट को, उस बिलीव को चेंज करने के लिए और आपको ग्राउंडेड रखने के लिए, एक्सेसिव एनर्जी हमेशा के लिए हटा देने के लिए आपको स्मोकी क्वार्ट्ज की जरूरत पड़ती है, जो मैंने इस कॉम्बिनेशन में रखा है, इस पोटली में रखा है। सो बाय करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऊपर जो नंबर दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको जो जानकारी और लेनी है वो भी मिल जाएगी और आप बाय भी कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने टैरो रीडिंग की तरफ। सो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि बहुत सारे लोग निगेटिव एनर्जी से भाई बहुत परेशान रहते हैं और उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होना ज़रूरी है जो उनको राहत दे, जो उनको रिलीफ दे ऐसी चीज़ों से, क्योंकि अगर निगेटिव एनर्जी नहीं हटेगी ना, अगर निगेटिव लोग नहीं हटेंगे आपके लाइफ से, निगेटिव एनवायरनमेंट नहीं हटेगा, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, किंग ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। देखो, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, ये जो भी इंसान है ना जो आपको पागल बनाना चाहता था, ये वो इंसान है जिसने आपको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की, आपकी तरक्की रोकने की कोशिश की, आपकी ग्रोथ को हमेशा अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की। आप एक ऐसी महिला या ऐसे मेल हो सकते हो, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है यहाँ पे, जिसके पास पैसा है, जिसके पास अबेंडेंस है, ग्रोथ है, आपका करियर बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो इंसान है ना, हमेशा इन चीज़ों पे नज़र लगा के इसने रखी। ओके, हमेशा आपको इसने कंट्रोल करने की कोशिश की। ये इंसान आपके दिल के साथ खेलता रहा, ये इंसान आपके इमोशंस के साथ खेलता रहा, ये इंसान हमेशा आपको एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बेवकूफ़ बनाने की इसने कोशिश की। ओके, देखो, आप सिर्फ पैसे के या अबेंडेंस के, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत पैसा होगा, लेकिन हाँ, इनके कंपैरिजन में आपके पास ज़्यादा हो सकता है, आपके पास ग्रोथ होगी, आपके पास एक अच्छा करियर होगा, अच्छा बिजनेस होगा, अच्छी जॉब हो सकती है, आपके पास एक अच्छी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इस इंसान ने हमेशा उस चीज़ पे एक नज़र लगा करके रखी। ओके, हमेशा उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की। आपके साथ इन्होंने काफ़ी टाइम बिताया हुआ है और इन्होंने आपकी काफ़ी कमज़ोरियाँ जो है ना वो अपने दिमाग में, या जिसको कहते हैं ना कि रख लिए हैं कि भाई बाद में काम आएगी, इसको ब्लैकमेल करने में या इसको डराने धमकाने में काम आएंगी। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि आप सिर्फ अबेंडेंस के ही नहीं, अपने माइंड के भी बहुत धनी हो। आपके पास हो सकता है पैसा उतना नहीं हो, लेकिन आपके पास दिमाग किसी को जांचने, किसी को परखने के लिए बहुत है। देखो, ये जो इंसान है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसको बहुत प्यार किया आपने, या बहुत चाहा, बहुत इनके लिए आपने सेक्रीफाइसेस किए, या इनको बहुत कुछ दिया आपने अपने लाइफ में, लेकिन एक टाइम आता है ना कि एक इंसान जो आपके लिए करता जा रहा है, कभी तो आपकी बुद्धि खुल जाएगी, कभी तो आपका दिमाग खुल जाएगा, कभी तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि नहीं भाई, ये अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती या मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो आपने इनके जो भी पैतरे हैं, जो भी इन्होंने आपके दिमाग के साथ खेला, आपको पागल बनाने की कोशिश की। पागल कैसे बनाया इन्होंने हमेशा जब भी आपने सवाल किए ना कि क्या ऐसा है, क्या तुम ऐसे हो, उस पे हमेशा ऐसी जवाब देना कि नहीं, तुम ज्यादा सोच रही हो या तुम ज्यादा सोच रहे हो, तुम क्यों नहीं बिलीव करते या तुम क्यों नहीं बिलीव करती, मुझे नहीं पता, है ना। ऐसी चीजें आपके ऊपर उल्टा डाल दी जिससे आप खुद ही चुप हो जाओ, खुद ही नहीं दूसरा सवाल करो। तो ये वो इंसान है जिसने आपके माइंड को कंट्रोल किया,
जिसने आपके दिल को कंट्रोल किया, आपके इमोशंस को और आपकी जो भी सीक्रेट्स थे हमेशा अपने हाथ में इन्होंने दबा के रखा, अपने मन में दबा के रखा कि जिस दिन जरूरी पड़ेगा, जिस दिन लगेगा ये चीज अप्लाई करनी है, मैं कर दूंगा। ओके, ये वो व्यक्ति है, ये वो इंसान है जिसने हर पल हर दिन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ खेला है, आपको पागल बनाया है। आपको इस इंसान ने इसलिए पागल बनाया है क्योंकि इनकी नजर थी आपकी ग्रोथ पे। क्योंकि यहाँ पे देखो वीनस भी मुझे किसी का बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, तो आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो, आप बहुत स्मार्ट हो सकते हो, हैंडसम हो सकते हो अगर आप मेल हो तो, और अगर आप फीमेल हो तो आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल और फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि जैसे किसी ने ना आपकी खूबसूरती, आपकी ब्यूटी को भी उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की। ओके, वीनस क्योंकि स्ट्रांग है, साथ में हार्ट बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। वीनस और हार्ट का जो एक कनेक्शन होता है ना, जो एक मिला जुला, जो एक अगर हम ये कहें कि उसका रिजल्ट क्या आता है, तो एक ऐसा इंसान जो बहुत खूबसूरत है, बहुत अट्रैक्टिव है, जिसकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, जो खींचता है अपनी तरफ चुंबक की तरह। तो इन्होंने आपके ऊपर इसीलिए कंट्रोल रखा क्योंकि ये आपकी ब्यूटी पे कंट्रोल रखना चाहते थे। इनको आप बहुत पसंद थे। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत प्यार करते हैं लेकिन साथ में वो चाहते हैं कि तुम मेरे कंट्रोल में रहो। बहुत सारे लोग फ्रीडम देते हैं कि नहीं, मुझे पता है तुम मेरी हो या मुझे पता है तुम मेरे हो, तो मुझे किस बात की इनसिक्योरिटी, मुझे पता है कि मेरे अलावा तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इस तरीके से इंसान के अंदर एक लॉयल्टी होती है, एक सिक्योरिटी होती है। और ऐसा नहीं कि ऐसे लोग पॉजिटिव नहीं होते हैं, बट जहां पे चीजें डेंजर बन जाए, जहां पे एक इंसान को लगे कि इन चीजों पे मेरा ही कंट्रोल है, ओके, तो वो चीजें कभी कभी वर्स्ट बन जाती हैं। तो आपकी ब्यूटी, आपकी अबंडेंस, आपके पास जो भी कंफर्ट देने वाली चीजें आपके पास जो भी है, हर चीजों पे इनकी नजर रही और इसी वजह से इन्होंने आपको हमेशा पागल बनाने की कोशिश की कि अगर इसको मैं ऐसे बेवकूफ बनाता रहूंगा या बेवकूफ बनाती रहूंगी तो ये मेरे कंट्रोल में रहेगा या मेरे कंट्रोल में रहेगी। यही सारी चीजें मुझे यहाँ पे ऐसे क्लियर दिखाई दे रही हैं कि इस व्यक्ति ने हमेशा एक ऐसे इंसान का काम किया है जो अच्छा भी बना रहा और जो बहुत बुरा भी रहा आपके लाइफ में। बुरा क्यों रहा? अगर आपके पास ब्यूटी है और वो ब्यूटी आपने कहीं भी, मतलब उसका कहीं यूज नहीं हो पाया। अगर आप बहुत ब्यूटीफुल हो तो सभी लोग की तारीफ आप डिजर्व करते हो ना। अगर आप बहुत अट्रैक्टिव हो तो सभी लोगों की तारीफ आप डिजर्व करते हो। या बहुत सारे लोग अपनी ब्यूटी को लेकर के बहुत सराहे जाते हैं, या उनको जॉब भी इसीलिए मिलती है क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल हैं, या ऐसी जगह वो काम करते हैं जिससे उनकी ब्यूटी की वजह से उनको नेम और फेम मिल रहा है। तो आपकी ब्यूटी आपके काम ही नहीं आई, ओके, आपकी पर्सनालिटी आपके काम नहीं आई, सब कुछ उनको मिला। ब्यूटी एक एनर्जी होती है, पर्सनालिटी एक एनर्जी होती है। अगर कोई और कंट्रोल करेगा तो सारे फायदे वो ले जाएगा। जो तारीफें आपको मिलनी चाहिए थी वो उनको मिली, जो अप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए था वो उनको मिला, जो तारीफें आप लूट सकते थे वो लूट रहे थे, जो बढ़ोतरी आपकी होनी चाहिए थी वो कर रहे थे, जो लोग आपको मिलने चाहिए थे वो इनकी झोली में आ रहे थे, जो किस्मत आपकी बननी चाहिए थी वो इनकी धीरे धीरे बनती चली जा रही थी। मतलब धीरे धीरे आपको लगने लगा कि ये जो मेरे पास हुआ करता था, चाहे वो ब्यूटी है, चाहे वो पर्सनालिटी है, चाहे वो लक है, चाहे वो अबंडेंस है, चाहे वो प्रोस्पेरिटी है ना, चाहे वो अट्रैक्शन है, जो मेरे पास हुआ करता था, आप देख रहे होंगे धीरे धीरे सब इनके तरफ जा रहा था। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि जैसे जो कुछ आपका था वो इनका होता जा रहा है। आप खुश रहा करते थे एक टाइम पे बहुत ज्यादा। आप क्या नोटिस करने लगे कि यार इसने तो मेरी खुशी ही चुरा ली, इसने तो मेरी हंसी ही चुरा ली, इसने
सब कुछ बदल दिया आपके लाइफ में, सब कुछ बहुत बुरा कर दिया आपके लाइफ में। धीरे धीरे ऐसे जैसे दीमक लकड़ी को खाता है ना, वैसे ही आपको खा रहे थे, निचोड़ रहे थे आपको ये बिल्कुल ड्रेन कर रहे थे, एग्जॉस्ट कर रहे थे, आपकी ऊर्जा को खत्म कर रहे थे। ये ऐसा चाहता था, या ये बंदा जो भी है, ये मेल फीमेल जो भी है, ये या तो ये चाहती थी या ये चाहता था कि आप किसी काम के नहीं रहो, और अगर आप काम के रहो तो बस इनके काम के रहो। मतलब एक ऐसा वर्स्ट इंसान मुझे ये दिखाई दे रहा है जो आपके साथ इसीलिए खेल रहा था ताकि आपकी हर वो चीज इनकी हो जाए जो सिर्फ आपकी होनी चाहिए, और आपका जिसको मन करे आप उन्हें दो, लेकिन इनको हर कुछ इन्हें ही चाहिए था। बदले में इन्होंने कोई सिक्योरिटी, कोई सेफ्टी, कोई प्यार, कोई अटेंशन, कोई भी रिस्पेक्ट आपको नहीं दी। सबसे गलत बात जो है, सब कुछ लिया लेकिन दिया कुछ नहीं, आपको झंझोर के रख दिया, आपको तोड़ मरोड़ के रख दिया। लेकिन हम ये देखेंगे कि ये जो इंसान आपको बेवकूफ बना रहा था, आपको पागल बना रहा था, आखिर ऐसा क्या आपने किया जो सब कुछ पलट गया? ऐसा क्या हुआ जो सब कुछ पलटवार हो गया? प्लीज बताएं एंजल्स, थैंक यू सो मच। 6 ऑफ सोर्ड। भाई आप वो इंसान हो कि ठीक है, तुम जब तक मेरे हो, तुम मेरे लिए मेरे भगवान हो, है ना? और तुम जब तक मेरी नजर में अच्छे हो, चाहे दिखा रहे हो, चाहे जैसे भी है, जब तक मैं तुम्हें अच्छा मान रहा हूं तब तक तुम मेरे लिए भगवान से बढ़ करके हो। लेकिन जिस दिन मैंने ये सोच लिया कि तुम्हें छोड़ना है, तो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मतलब आप ही ने इनको बनाया, आप ही ने इनको उठाया। जब आपने इनको एक रिस्पेक्ट दी, एक पोजीशन पे रखा, तब इनकी दुनिया बदल गई, इनकी दुनिया पलट गई, इनका लक बदल गया। और जैसे ही आपने ये सोचा कि अब मुझे हाथ खींच लेना है, जिसको मैंने नीचे से ऊपर उठा दिया है ना, जिसको मैंने इतना बड़ा औहदा दिया, अब जब मैं उसको छोड़ूंगा, या मैं जब उससे दूर जाऊंगा, या जब अपनी सारी एनर्जी अपनी तरफ खींच लूंगा, तो वो कहाँ का रह जाएगा? जो इंसान आपको पागल बना रहा था, जो इंसान आपको बेवकूफ बना रहा था, आपने देखो रिवर्स कार्ड आया है। ओके, रिवर्स कार्ड आया है, और ये रिवर्स कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये जिस मुसीबत में आपको देखना चाहते थे, जिस तकलीफ में आपको देखना चाहते थे, या ये आपको पूरी तरीके से खत्म देखना चाहते थे, आपको पागल देखना चाहते थे, वो सारी चीजें उल्टी इनकी तरफ पड़ गई। क्यों? क्योंकि अब आपने सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जो आपका ध्यान इन पे लगा हुआ था, आपने अपनी तरफ खींच लिया। क्यों? क्योंकि आपने सारी ऊर्जा खींच ली। क्यों? क्योंकि आप इनको छोड़ने का जो डिसीजन है वो बहुत सॉलिड तरीके से ले चुके थे। छोड़ना है तो छोड़ना है, आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। अब ये इंसान पागल हो चुका है। अब ये इंसान बुरी तरीके से पागल हो रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों मेरी जिंदगी इतनी खराब होती जा रही है। एक और क्लैरिफिकेशन लेंगे। द लवर्स, ये इंसान आपका एक्स हो सकता है। ये वो इंसान है जिसको आपने बहुत प्यार किया था। ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, ये कोई रोमांटिक लव भी हो सकता है, ये आपका कोई सोलमेट भी हो सकता है, कार्मिक लवर भी हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, और कोई आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। ये ओके, आपका कोई नेबर है ये जिससे आपका लव रिलेशनशिप था। आपके ऑफिस में ये पर्सन हो सकता है। आप सोशल मीडिया के थ्रू इनसे मिले थे, आपकी चैटिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी इनसे।
ओके, आप ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन में बहुत ज्यादा इन्होंने आपको डाला था। ये इंसान वो इंसान हो सकता है, एक टाइम पे इस इंसान ने आपको खूब प्यार दिखाया या खूब आपको ये दिखाया कि बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनका जो इंटेंशन है धीरे धीरे आपको पता चलने लगा। 10 ऑफ कप्स, आप हो सकता है किसी और इंसान से मैरिड हैं। ओके, ये किसी और इंसान से मैरिड है, और ये हो सकता है कि इन्होंने आपसे शादी के लिए कहा बट शादी नहीं की। इन्होंने एक बहुत बड़ा धोखा दिया शादी के नाम पे। कमिटमेंट इन्होंने कभी दिया ही नहीं। शादी करना नहीं करना बात की बात है, कमिटमेंट ही नहीं दिया, क्योंकि ये हमेशा सेफ जोन में रहना चाहते थे। हमेशा एक बचाव के साथ आपके साथ खेल रहे थे या आपको पागल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए कि कल को वही चीजें मेरे लिए उल्टी पड़ जाएं। तो ये वो व्यक्ति है जिसकी इंटेंशन बहुत खराब है। 7 ऑफ सूट, 4 ऑफ कप्स। 7 ऑफ सूट इंडिकेट करता है कि एक भयानक धोखा, ओके, एक भयानक इनजस्टिस आपके साथ किया इस व्यक्ति ने। और कुदरत का कमाल देखिए कि वही भयानक इनजस्टिस और वही जो फ्रस्ट्रेशन आपने झेली उससे कहीं ज्यादा बढ़ के फ्रस्ट्रेशन और वो पागलपन जो आपको ये देना चाहते थे, वो सब कुछ इनको झेलना पड़ रहा है। इनको ऐसा लग रहा था कि कभी भी डिवाइन इनके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, कभी भी इनके तरफ वो हाथ नहीं आएगा डिवाइन का, जो इनको ऐसा इल्यूजन लग रहा था कि कभी भी डिवाइन इस चीज के लिए इन्हें पनिश नहीं करेंगे। और इनको ये पनिशमेंट इतने भयानक रूप में मिल रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसने बहुत बुराइयां भी की हैं, बहुत सारे लोगों से आपको लेकर के बहुत उल्टी सीधी बातें करना, गंदी बातें करना, आपका नाम उछालना, नाम खराब करना। ओके, आपको जो आप नहीं है वैसा कुछ लगा करके बोलना, उल्टा सीधा बोलना, बेसिकली आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाना, सब कुछ इन्हें खुद झेलना पड़ रहा है। अब ये अपनी लाइफ में बहुत रिलैक्स होना चाहते हैं, क्योंकि देखो सिचुएशन इतनी ज्यादा वाली उल्टी कर दी है ना, आपने पलट दी है कि ये भागना चाहते हैं लेकिन भाग नहीं सकते। एक बहुत बड़ा पहाड़ सामने रखा है, अगर ये भागेंगे तो उस पहाड़ से लड़ना पड़ेगा, और पहाड़ से लड़ना क्या आसान बात है ऐसे इंसानों के लिए जो इतने बुरे हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पागल बनाना चाहते थे। ये इंसान आपसे एज में काफी छोटा हो सकता है। ये इंसान जो है ना, इसको किसी स्पोर्ट या गेम ऐसी चीजों में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। ये वो व्यक्ति भी हो सकता है जो आपके ऊपर अक्सर ब्लैक मैजिक कराता रहता है। ये वो इंसान भी हो सकता है जो हमेशा आपकी तरफ कर्सेस या नेगेटिव एनर्जीज भेजता रहता है, हमेशा किसी से मिल करके आपके लिए बैड रिचुअल्स कराता रहता है, स्पेल्स कराता रहता है। ओके, आपने भी इनके लिए कोई रिचुअल करवाया है ताकि आप इनसे बचाव कर सके। आपने इनकी सेफ्टी के लिए, मतलब इनसे सेफ्टी के लिए आपने कुछ क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, जैसे आपने कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई क्रिस्टल पहना हुआ है, या फिर आपने कोई कुछ तो पहना हुआ है जो आपको इनसे प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, आपने इनसे सेफ्टी के लिए कोई रिसेंटली कोई रिचुअल भी किया है, क्योंकि ये इंसान जानबूझ के आपके पीछे पड़ा हुआ है, जानबूझ करके ये आपकी तरफ वार करता है, सिर्फ ये आपको छेड़ता है। क्यों? क्योंकि आप वो इंसान हो जो काबिल हो, जो कैपेबल हो, जिसकी कैपेसिटी हाई है, जो आगे बढ़ सकता है, जो डिवाइन से कनेक्टेड है, जो आगे बढ़ते रहना चाहता है ना। तो ये सब जो भी चीजें हैं ये इसलिए ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहे, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रोथ नहीं देखनी है, आपकी तरक्की नहीं देखनी है, आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना है। देखो, क्लियर है ना।
एट ऑफ सोर्ड जहां पे आ गया, आप क्लियरली कह सकते हो ये बात कि इसने आपको स्टक करके रखा हुआ है। ये कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, कोई ना कोई अपनी करतूते करते रहते हैं, कांड ये करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में परेशान रहो, आप अपनी लाइफ में स्टक रहो। इंटेंशन बहुत बुरी है। क्या इंटेंशन है? क्लियरली आप फंस जाओ, आप प्रॉब्लम में पड़े रहो, आप जकड़े रहो, आपको कोई कोई ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ जाए जहां से आप निकल ही नहीं पाओ। ये इंटेंशन है इस व्यक्ति की। ये आपको पागल क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि ये आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। क्लियर है, बहुत ज्यादा क्लियर है। एस ऑफ सोर्ड, ये पागल बनाना चाहते थे कि आपको फ्रस्ट्रेट करना चाहते थे, और आपने क्या किया? आपने एक्शन लेने का सोचा। क्या एक्शन? कि मुझे अब इस इंसान की एनर्जी अपनी तरफ नहीं लेनी है। जैसे मैंने कहा ना, आपने कुछ प्रोटेक्शन क्रिस्टल्स या फिर कोई रिचुअल किया जिसने आपको बहुत हेल्प की आगे बढ़ने के लिए। रिचुअल्स हो गए और क्रिस्टल्स हो गए, ये बहुत हेल्प करते हैं आपको नेक्स्ट एक्शन तक ले जाने में। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये चाहता था कि ये आपके जो पैसे हैं वो अपने पास रखे या उन पैसों पे इसका अधिकार रहे। तो आपने भी अपने जो पैसे हैं वो बता दी कि वो मेरे ही पैसे, वो मेरा कमाया हुआ धन है, वो मेरी जमा पूंजी है, वो मेरी ही है। तो आपने अपना बचाव किया, अपने पैसे बचा करके, अपनी प्रोटेक्शन करके, अपनी एनर्जी बचा करके। ये इंसान कोई घर का इंसान दिख रहा है मुझे, फैमिली पर्सन है ये। तो बचाव किया है आपने, बहुत इंटेंस बचाव किया है, और आप बच के जब निकले हैं, आपने बचाव करके ऐसी सिचुएशन से आपने बचाव किया है, ब्लैक मैजिक से बचाव किया है। तो इनको वो जो एनर्जी है ना, वो खुद में फील हो रही है। वो जो आपको पागल बनाना चाहते थे, पागल बना करके ये कहना चाहते थे कि मतलब जो भी तरक्कियां है ना, पैसे से रिलेटेड तरक्कियां रोक करके वो आपको पागल बनाना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ और आपके करियर पे नजर, एक दिमाग इनका हमेशा आप में लगा रहता है या लगा रहता था कि इसको जो है ना आगे नहीं बढ़ने देना है। और छोटे छोटे मैनिपुलेशन करके, छोटे छोटे माइंड गेम्स करके, छोटा छोटा ये कह सकते हैं, छोटे छोटे स्टेप से ही आपकी जिंदगी में बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे। ओके, ब्रेन वॉश करना आपका बुरी तरीके से, ये सब आपको लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक कर भी रहा था। लेकिन आप बहुत होशियार हो, आप बहुत स्मार्ट ऑरा कैरी करते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसकी सोल डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, डिवाइन एनर्जी आपका साथ देती है ना। तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। द वर्ल्ड, यहाँ पे एक वॉर नजर आ रही है मुझे, जो आपकी और उनकी है। ये अपने गुस्से से परेशान है, ये अपने जो भी इनका एक्स्ट्रा वाला बिहेवियर है ना, जो दिखा देता है कि दाल में कुछ काला है। आप देखो, एनर्जी पिक करते हो, आपको पता रहता है कि कुछ तो है, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है जो दिमाग में इसके गलत चल रहा है, कुछ तो है जो ये बहुत बुरा कर रहा है ना। तो ये जब दिमाग आप पढ़ लेते हो ना, ये जो माइंड आप पढ़ लेते हो, तो आपका चेहरा ऐसे हो जाता है, अच्छा बेटा मुझसे खेलोगे, है ना, मेरा मेरा मेरी तरफ वार करोगे, मुझे बच्चा समझ रहे हो। मतलब इस तरह की आपकी एनर्जी, इस तरह का एटीट्यूड आपका आता है कि लाइक मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊ, ये वाला एटीट्यूड मुझे आपका दिखाई दे रहा है। तो आप बड़ा काम, बहुत प्यार से, बहुत एक एटीट्यूड वाली स्माइल के साथ कि अच्छा ठीक है खेल लो, तुम खेल लो, तुम पूरी तरीके से खेल लो, और जब हार जाना तब मुझे बताना, तब मैं अपनी एक चाल चलूंगा। और वो आपकी जो चाल है ना, कंप्लीशन को दिखा रही है। एक चाल आपकी सब कुछ पूरा होते हुए दिखाई दे रही है।
तुमने इतनी मेहनत की मुझे गिराने के लिए और मैंने सिर्फ एक चाल चली है, एक इंटेंशन दी है, एक इशारा दिया है और सब कुछ बदल दिया है। वो इशारा पता है क्या है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है? हालांकि मैं एक कार्ड पहले ले लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, डेथ। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप एक इंसान से बहुत परेशान हो जाते हो या एक सिचुएशन से बहुत परेशान हो जाते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि वो पूरा जो एनर्जी चली आ रही थी बहुत टाइम से, उस सारी एनर्जी को ना एक बार में ही खत्म कर देते हैं, एक बार में ही द एंड कर देते हैं। यहाँ पे जो डेथ की एनर्जी है वो एंडिंग को शो कर रही है और किसी न्यू बिगनिंग को शो कर रही है। तो आपका एटीट्यूड पता है कैसा है कि तुमसे मुंह लगना ही नहीं है, तुमसे बात करनी ही नहीं है, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तुमको मेरे डिवाइन देख लेगा, ओके, मेरा गॉड देख लेगा तुमको, मुझे तुमसे वास्ता नहीं रखना। और आपका ये अवॉइड करना, आपका ये रिजेक्शन देना उनको, आपको आपका बस इतना सोचना कि तुम्हारे तो मुंह ही नहीं लगना, तुमको तो देखना ही नहीं है, तुमको तो मैं पलट के ही नहीं देखूंगी, या तुमको तो मैं पलट के ही नहीं देखूंगा। ये चीज इनको पागल बना गई। जो आपको पागल बनाना चाह रहे थे ना, वो एनर्जी इनको पागल बना गई, वो एनर्जी इनको दुख दे गई, वो एनर्जी इनको परेशान कर गई। आपने एक उंगली भी नहीं उठाई, सिर्फ एक इंटेंशन रखी कि डिवाइन तुम अब देख लेना इसको, मुझे इसको एनर्जी ही नहीं देनी है। ऐसे इंसानों का जो सबसे अच्छा तोड़ होता है ना, उसको एनर्जी ही मत देखो, उसकी तरफ देखो ही नहीं, उसको ध्यान ही मत दो, सारा ध्यान अपना खींच लो, फिर देखो मजा। तो आपने क्या किया, उस जो पुरानी आपकी जो टाइमलाइन थी इनके साथ, जो पुरानी रियलिटी थी कि भाई ये इंसान आपको ऐसे जानता था कि हाँ यार इसको कुछ भी बोलो ये पलट के नहीं बोलता है, आपने वो रियलिटी ही बदल दी कि पहले तो मैं कुछ भी नहीं बोलता था, अब तो मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं तुम्हारे बारे में। इतना मतलब इतना इंटेंस जवाब आपकी तरफ से बाई एनर्जी मिला है, कुछ कहा नहीं है आपने, सिर्फ ऊर्जा बदली है। हर उस चीज का अंत कर दिया जो एक कॉर्ड जोड़ रहा था, अननेसेसरी कॉर्ड जोड़ रहा था इस व्यक्ति से। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, आप सेंस कर रहे हो कि यही व्यक्ति की वजह से आ रही है। आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आप सेंस कर रहे हो किसी व्यक्ति की वजह से आ रहे हैं। आपकी लाइफ में निगेटिविटी आ रही है, आप सेंस कर रहे हो कि यार सारी प्रॉब्लम की जड़ मुझे यही दिख रहा है या यही दिख रही है। तो आपने फाइनली एक चीज जो कंटिन्यूसली सेंस करनी शुरू की, वो ये कि यही इंसान है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं उस तरीके से जैसे मैं बढ़ना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक्ड करने की कोशिश की, ओके, आपको स्टक करने की कोशिश की, हमेशा निगेटिव रिचुअल, निगेटिव एनर्जी, निगेटिव स्पेल, ये सब करने की कोशिश की। आपके बुरे टाइम पे इन्होंने आपको संभालने की बजाय आपको और भी परेशान किया। आपके पैसे रुपए ये सब अपने तरफ खींचने की कोशिश की। तो आपने बोला, आपने सोचा कि अब बस मेरा जो लास्ट स्टेप होगा वो हर चीजों का अंत करेगा, और वही किया आपने, ओके। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। इन्होंने आपका दिल तोड़ा था, इन्होंने आपका दिल तोड़ करके अपनी अलग दुनिया बनाई थी। आपको इन्होंने बोला कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी, तुम मेरे, जब मेरा अच्छा टाइम आएगा तो तुम मेरे साथ रहोगी या रहोगे। और इस व्यक्ति ने जब इसका अच्छा टाइम आया, जब इसका बहुत अच्छा टाइम आया, इसने अपनी रंगत दिखा दी आपको, इसने अपनी जो औकात थी वो आपको दिखा दी, इसने अपनी जो बुरी इसकी जो चालें थी या इनका जो घटिया चेहरा था वो आपके सामने आने लगा। द एम्परर,
बाहर से बहुत स्वीट बन रहा था ये पर्सन, या बहुत स्वीट बन रही थी ये पर्सन, असली जो चेहरा था वो था एक खूंखार इंसान का, एक ऐसे इंसान का जिसके सीने में दिल ही नहीं है, जो पत्थर हो चुका है, जिसको जिसको सिर्फ अपना सेल्फिश पॉइंट दिखाई देता है, सिर्फ जिसको अपनी पड़ी रहती है, जिसको अपने से मतलब रहता है, मेरा काम निकलता और भाड़ में जाए जनता, है ना, मेरा काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ये वाली कहावत है। ये व्यक्ति वही है भाई कि मेरा काम निकले इससे, कैसे ना कैसे करके निकले, इसका काम हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, क्या करना इसको, इसके बारे में ज्यादा सोच करके। तो इस इंसान ने पता है कौन सा रवैया अपनाया, इसने आपको सोल नहीं समझा, मतलब सोल इन द सेंस कि आपको इंसान ही नहीं समझा। इतना घटिया बर्ताव था इसका आपके प्रति कि आप, मतलब आप झल्ला गए कि कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है, कोई इतने सही और इतने अच्छे इंसान के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। आपको एक सदमा लगा, आपको एक झटका लगा कि इतना, अगर दुनिया में ऐसे इंसान है तो जो जितनी भी बहुत कमजोर सोल्स हैं, बहुत सेंसिटिव सोल्स हैं, जो बहुत एम्पैथेटिक हैं, वो बेचारे क्या करेंगे, उनके साथ इतना गलत हो रहा है, कौन उनके लिए न्याय लाएगा। और ये सोचते सोचते अचानक ही आपके दिमाग में कुछ चीजें ऐसी आने लगी कि मैं नहीं सहूंगी या मैं नहीं सहूंगा, मैं तो नहीं बर्दाश्त करूंगा। और आपने फिर क्या किया, इस बात की क्लैरिफिकेशन लेते हैं। अभी तक तो ये एनर्जी है कि भाई आपने तो, आप पागल नहीं बने, क्योंकि ये अपनी हेकड़ी, अपना ईगो, अपना एटीट्यूड दिखा करके, अपनी रंगत दिखा करके, अपनी दकियानुसी चाले चल करके, अपनी क्या चाले चल करके आपको पागल बनाना चाहते थे। लेकिन आपने ऐसा क्या किया कि सारी चाल ही उल्टी पड़ गई, सारा खेल ही उल्टा पड़ गया, पागल ये बन गए आप नहीं। आपने ऐसा क्या किया, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड। देखो आपने थोड़ा सोचा, थोड़ा समझा कि हो सकता है कि ये इंसान जो है गलत नहीं है, बस मुझे गलत दिखाई दे रहा है, हो सकता है मेरी एनर्जी में कुछ कमी है, कुछ मेरे ही कर्म खराब है ना। फिर आपने उनमें करेक्शंस किए, जहां जहां आपको लगा कि आप में कमियां हो सकती हैं, वहां पे आपने करेक्शंस करने शुरू किए। करेक्शन करते करते आप ड्रेन होने लगे, आपको ऐसा लगा कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, सिर्फ आप ही करते जा रहे हो, आप ही देते जा रहे हो इस रिश्ते में, है ना, सिर्फ आप इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हो। आप बहुत रोए, बहुत तड़पे, आपने बहुत मिन्नतें की इस रिश्ते को सही करने के लिए। इस पर्सन से आपने काफी मिन्नतें की कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती, या छोड़ के नहीं जा सकता, या तुम भी छोड़ के मत जाओ, तुम इस तरह से अपना रवैया मेरे लिए मत रखो, तुम्हारा ये जो मेरे लिए रवैया है मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, या मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें करते 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 रातों की नींद आपकी उड़ गई, चैन आपका उड़ गया, एंजाइटी आपकी बढ़ने लगी, डर आने लगा, अकेली नहीं रह जाऊं, अकेले ना रह जाऊं मैं, है ना, बहुत सारे फियर आपके दिमाग में आने लगे। लेकिन ये चीजें आपकी लाइफ में अंत की तरफ जा रही थी। 9 ऑफ सोर्ड है ये, हर एंजाइटी का अंत हो रहा था, हर बुरी चीजों का अंत हो रहा था, हर बुरे इंसान का अंत हो रहा था। डिवाइन कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे, आप इस चीज को फील नहीं कर रही थी, आप फील नहीं कर रहे थे, लेकिन चीजें आपके ही फेवर में हो रही थी, सब कुछ आपके ही फेवर में हो रहा था। और डिवाइन ने आपको इस पूरे खेल से बचा करके निकाल लिया, आप आगे बढ़ गए, अपनी सारी प्रॉब्लम्स पे विजय आपने प्राप्त कर ली। आपने पीछे पलट के नहीं देखा, आप ऐसे आगे बढ़े हो, आपने पलट के नहीं देखा। इस इंसान ने बहुत रोना धोना किया, आपने पलट के नहीं देखा। एक डिसीजन, एक सॉलिड डिसीजन आपके लाइफ बदल सकता है, और ये काम आपने किया। फाइनली आप इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, बहुत पॉजिटिव, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। हाई वाइब्रेशनल एनर्जी जो होती है वो हमेशा आपको
पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है, खुशियों की तरफ ले जाती है, जॉय की तरफ ले जाती है, हैप्पीनेस की तरफ ले जाती है। अच्छा, मुझे एक एनर्जी और पिक हो रही है कि जैसे कोई आ गया आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में एक वो इंसान आ गया ना जिसने आपको खुशियां देनी ही शुरू कर दी। आप खुश रहने लगे, आपको डिवाइन ने बोला कि इसको छोड़ो, इस बदतमीज को छोड़ो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरे पास गिफ्ट क्या है, क्या सरप्राइज है, क्या ब्यूटीफुल चीज है तुम्हारे लिए। आपने देखा, आपने आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आ गया जिसने आपको खुश रखना शुरू कर दिया। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये व्यक्ति काफी रिच भी है, ये व्यक्ति काफी लवली सोल है, मतलब स्वीट है ये। ओके, ये फुलफिल कर रहा है आपकी सारी विशेस को, आपके सारे सपनों को साकार कर रहा है। आपकी जो भी उम्मीदें आपने छोड़ दी थी या टूट गई थी, वो सारी चीजें अब फिर से पूरी हो रही हैं। अब यहाँ द चैरियट है। एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी बात यह है कि देखो, जो इंसान आपको, जब उसका अच्छा टाइम आया, जब उसको लगा कि मेरी सक्सेस मुझे मिल गई है, तो इस व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ दिया। अब वही सक्सेस है, आप देख सकते हो द चैरियट, ये उनकी एनर्जी थी और ये आपकी एनर्जी है। आप आ गए हो द चैरियट, यानी आपको एक बड़ी विजय मिल गई, एक अच्छा इंसान मिला, डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया, आप आगे बढ़ गए। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि अगर उस सफलता की वजह से जो उनको मिल रही थी वो उनको नहीं दी जाती, वो इल्यूजन नहीं दिया जाता, तो उनका असली चेहरा आपके सामने नहीं आता। तो उनकी सफलता उनसे छीन ली गई है और आपकी जो सफलता थी, जो आप डिजर्व करती थी या करते थे, वो आपको मिल रही है। पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, बहुत लविंग पर्सन के साथ आप हो और एक बहुत बड़ी विजय, ये उनको पागल बना रही है। खेल पलट दिया है आपने, ये खेल, इससे ज्यादा क्या क्लैरिफिकेशन होगी कि जिस एनर्जी में वो जा रहे थे, जिस विजय की तरफ वो जा रहे थे, जिस सक्सेस को वो छूने जा रहे थे, एक लास्ट, कहते हैं ना, जब चीजें बिल्कुल होने ही वाली होती हैं, वहीं पे चीजें आपके साथ अच्छी हो गई और उनके साथ सब कुछ बुरा हो गया। जो चीजें उनको मिलने वाली थी वो आपको मिल गई। ये है मतलब ड्रास्टिक चेंज, एकदम से एक मिरेकल, एक बहुत बड़ा चमत्कार है ये आपके लाइफ का। 5 ऑफ कप्स, ओके, ये वो इंसान है जो आपको, आपका लॉस करा चुका है, पास्ट का पर्सन है ये, एक्स है ये, जिसने आपको, आपका बहुत नुकसान कराया है। द हर्मिट, इसने ना आपको बिल्कुल शांत कर दिया। होता है ना, समटाइम हम बहुत चुप हो जाते हैं जब हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जिंदगी में सभी लोग खराब हैं, कोई मेरी नहीं सुनता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, हर इंसान मुझे यूज कर रहा है, हर इंसान मुझे मेरे मतलब, अपने मतलब के लिए पूछ रहा है ना। तो एक अजीब सा अकेलापन आने लगता है। वो इंसान जो कभी बहुत खुश रहा करता था, अकेलेपन को एंजॉय किया करता था, वो इंसान बदलने लगता है। वो इंसान, उसको ऐसा फील होने लगता है मेरा कोई नहीं है, और फिर उसको डिवाइन पे भी कहीं ना कहीं डाउट होने लगता है, कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज पे डाउट होने लगता है, कहीं ना कहीं अपने गार्जियन एंजल पे डाउट होने लगता है कि भाई क्या दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है? क्या मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा? क्या कभी कोई मेरा नहीं होगा? क्या मैं ऐसे ही अकेला रह जाऊंगा? अपने आप एक अकेलापन आने लगा, अपने आप टूटने लगे, आप ऐसा आपको लगने लगा कि मेरे लिए कोई भी नहीं है, मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा, बहुत बुरा रहा आपका पास्ट एक्सपीरियंस। ट्रॉमा, वुंड्स, पेन, दुख, तकलीफ, ग्रीफ, सॉरो, ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। टोटली लॉस्ट सोल, मतलब सोल है ही नहीं, सोल को फील ही करना बंद कर दिया आपने। द स्टार, लेकिन फिर धीरे धीरे एक उम्मीद आने लगी, अपने ही अंदर एक नया
आपका रूप जन्म लेने लगा, आपके अंदर एक नई एनर्जी जन्म लेने लगी। ये वो एनर्जी है जो उम्मीद की दिख रही है, जो आशाओं की दिख रही है, जो डिवाइन की दिख रही है। जैसे किसी ने आकर के कहा कि बस अब इन सारी चीज़ों का खात्मा हो गया है, अब तुम एक नए इंसान बन रहे हो। ये फील किया आपने। आपने अपने आइसोलेशन में आपने बहुत कुछ झेला, लेकिन अब आप एक नए व्यक्ति बन रहे हो। और द सन, जहां इतना अंधेरा आ चुका था, जहां इतना घनघोर अंधेरा आ चुका था, जहां इतनी बड़ी डार्क नाइट ऑफ द सोल आ चुकी थी, वहां आपने अपनी उम्मीद से, सिर्फ एक उम्मीद रख के कि मेरा समय आएगा और सब कुछ बदल जाएगा, एक उम्मीद रख करके अपने इनर चाइल्ड को हील करके, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख इनर चाइल्ड में होता है, सबसे ज्यादा ट्रॉमा इनर चाइल्ड में होता है, सबसे ज्यादा पेन इनर चाइल्ड में होता है। ओके, जिसको भी बहुत तकलीफ है ना, जिसको बहुत दुख है, जिसका इनर चाइल्ड अभी तक हील ही नहीं है, आप इतना, आपकी एज बहुत हो गई है लेकिन इनर चाइल्ड अभी भी वुंडेड है, हील नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक हर्ब आती है जिसका नाम है हीदर, ओके, और वाटर वायलेट। ये दो ऐसी हर्ब हैं जो अगर आप यूज करोगे, कुछ नहीं करना है, जस्ट अपने पास रखना है, ओके, किसी क्रिस्टल के साथ रख दीजिए, और चाहे तो आप बर्न भी कर सकते हैं, जैसे हम सेज को बर्न करते हैं, या हम लोबान को बर्न करते हैं, या हम कपूर को बर्न करते हैं, वैसे इसको डेली बर्न करना शुरू करिए और इसको अपने आसपास बर्न करिए। आपका इनर चाइल्ड हील होने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी दुनिया ही बदल गई, मुझे वो सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था। इनर चाइल्ड आपको कनेक्ट करता है डिवाइन से। जब आपका इनर चाइल्ड प्रोटेक्टेड रहता है, हील रहता है, तो आपको एक सुकून मिलता है कि मुझे कोई सुन रहा है, मुझे कोई समझ रहा है, मुझे कोई प्यार करता है, मेरा गॉड मुझे सुन रहा है, मेरे डिवाइन मुझे सुन रहे हैं, मेरे एंजल्स मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे, और फंसोगे भी ना, आपको इंस्टेंट आंसर मिल जाएगा कि इस प्रॉब्लम से निकलना कैसे है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, वो इनर चाइल्ड हील करके आते हैं। आपने इनर चाइल्ड को हील किया, ओके, मुझे नहीं पता आपने कैसे हील किया, बट क्योंकि इनर चाइल्ड हील करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उन सारी सोल से मैं ये कहना चाहूंगी जिनका अभी तक इनर चाइल्ड हील नहीं है, आप प्लीज हील करें। आप क्रिस्टल की हेल्प ले सकते हैं, क्रिस्टल और हर्ब मिल करके आपके लाइफ को इतना ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, आपकी सोल को इतना प्योर कर देते हैं और इतना हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में ला देते हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। तो जो दो हर्ब मैंने बताई है, ओके, आपको कहीं से भी मिल जाए आप ले लीजिए, या अगर आपको मेरे से लेना है मैं आपको लिक्विड फॉर्म में दूंगी तो उसका तरीका दूसरा होगा, आप वो यूज करिए, ओके। और आप साथ में क्रिस्टल्स को भी ऐड करिए। जिसको भी इनर चाइल्ड हील करना है, वो अगर क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाहता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको उन क्रिस्टल्स के बारे में पता चल जाएगा, ओके। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका वुंड क्या है, उस हिसाब से क्रिस्टल्स का पता चलता है। तो ऐसे कुछ भी क्रिस्टल्स नहीं बता सकते, डिपेंड करता है कि आपके इश्यूज इस समय सरफेस पे क्या है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने अपने हर अंधेरे को उजाले की तरफ कन्वर्ट कर दिया। जहां पे बहुत अंधेरा था वहां पे बहुत उजाला आ गया। द हर्मिट से सीधे द सन की एनर्जी में आना, मतलब एक सोल जो अंधेरे में तैयार हो रही थी, ओके, एक बंद कमरे में, एक अकेलेपन में जो अपने आप को तैयार कर रही थी, है ना, लेकिन उसको डर भी था, क्या मैं हमेशा इसी कमरे में रह जाऊंगा, क्या मैं हमेशा इसी तरह दब के रह जाऊंगा, क्या मुझे कभी कोई प्यार नहीं करेगा, क्या मैं कभी अपना एक सोशल सर्कल नहीं बना पाऊंगा, क्या लोग मुझे प्यार नहीं करेंगे। लेकिन आपने अपने आप को समझाया कि अभी ये जो समय है ये खुद को हील करने का है, खुद को प्यार करने का है, खुद को पहचानने का है, नई आइडेंटिटी बनाने का है, ओके। ये अकेलापन, ये अधूरापन, ये अंधेरा मिला ही इसलिए था ताकि उस समय आप खुद को पहचान सके, आप खुद के अंदर झांक सके। जो जब आपने जन्म लिया तब से आपने खुद की तरफ क्या झांका था, क्या आपने पहचाना था खुद को, क्या देखा था? नहीं।
तो ये वो समय मिला आपको जहाँ पे आपने खुद को पहचानना शुरू किया, आपकी जो आपका जो खुद का जो एक अस्तित्व है उसका जागना शुरू हो गया, जो कि रियल जो आइडेंटिटी है वो बननी शुरू हो गई। आप एक नए इंसान बनने लगे। ओके, तो ये सब एनर्जी है जो कन्वर्ट हो गई द सन में, और अब आप उस बंद उस अंधेरे से बहुत बाहर निकल आए हो, अपने आप को तैयार करके, नया रूप लेकर के, नई आइडेंटिटी लेकर के। और ये जो नई आइडेंटिटी है वो उनको पागल कर रही है, जो आपको पागल करना चाहते थे। कई बार आपको ऐसा लगा कि ये बंद कमरा इसलिए तो नहीं है, या ये अंधेरा इसलिए तो नहीं है कि मैं पागल हो गया हूँ, क्या वास्तव में मैं पागल हूँ? नहीं, ये आपकी हीलिंग का टाइम था, ये आपकी जर्नी थी, ये आपकी सोल जर्नी थी, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी थी, जिसमें आपको एक नया इंसान बनाया जा रहा था, आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा था। आपके दुखों की एंडिंग की जा रही थी, आपके कार्मिक पैटर्न्स की एंडिंग की जा रही थी। ये करके आपने उन्हें ये प्रूव कर दिया कि पागल मैं नहीं हूं, पागल तुम मुझे नहीं बना रहे थे, तुम पागल हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। जस्टिस, आपके न्याय ने उन्हें ये बताया कि आप वो नहीं हो जो वो आपको समझ रहे थे, वो आपको पागल, बेवकूफ ये सब समझ रहे थे। और आपको जब जस्टिस मिला है ना, तो उनका दिल घायल हुआ है, उनका दिमाग घायल हुआ है। आपने इनका खेल पलट दिया। क्यों? क्योंकि आपको न्याय मिला है, और आप जानते थे, आप अंदर ही अंदर जानते थे कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। आपने जितना बर्दाश्त किया, जितना सहन किया, आप बहुत स्वीट थे इनके लिए, बहुत इनोसेंट थे, आपने इतना बर्दाश्त किया कि आपको पता था कि मेरी जिंदगी की नई शुरुआत तो होनी है, मुझे तो जस्टिस मिलना ही है। क्योंकि आपका दिल जानता है आपने कभी कुछ बुरा किया ही नहीं, उनका क्या, किसी का बुरा नहीं किया। जस्टिस एंड द फूल को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ सोड, ये इंसान ना आपके साथ बहुत बुरी तरीके से खेल रहा था। मतलब इसको लग रहा था कि इनका जीतना तो बिल्कुल तय है, लेकिन आपने हमेशा अपने दिमाग से, अपनी सोल की एनर्जी से इनकी तरफ वार किया है। इनसे आपने बहुत इनकी एनर्जी समटाइम बहुत इंटेंस रहती थी, जहाँ पे आपको ऐसा लगता था कि ये जो मेरा एनिमी है, ये जो मेरा दुश्मन है, ये जो मेरा हीटर है, ओके, जिससे मेरी ये स्पिरिचुअल वॉर हो रही है, ऐसा तो नहीं मैं इससे हार जाऊंगा। ये चीजें आती थी आपके दिमाग में। लेकिन जो आपका जो एक डिवाइन एक ग्रुप है, या जो भी पावर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है ना, ये इनकी तरफ इंटेंस वार करती थी जब आपको ऐसा लगता था कि मैं हार जाऊंगा या मैं हार जाऊंगी। और आपकी यही हिम्मत बनाए रखना कि नहीं, मैं कितना भी सोच रहा हूँ कि मैं हार जाऊंगा या मैं हार जाऊंगी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कोने में पता है कि मुझे न्याय मिलेगा, मुझे मेरा जस्टिस मिलेगा और मेरी नई शुरुआत होगी। क्योंकि आपने उस समय इनसे लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वो साइलेंट वॉर था, जब आपके पास कुछ भी नहीं था। आप बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, कोई हथियार नहीं आपके हाथ में। ये हथियार कैसा हो सकता है? इमोशनली आप उस समय वीक थे, फाइनेंशियली वीक थे, रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे थे। ऐसे समय पे अगर कोई आपको कुछ भी करना चाहे, इजी था उनके लिए, क्योंकि आपका उस समय ऑरा वीक था, एनर्जी वीक थी। लेकिन फिर भी आपने कितने अच्छे से, कितने दिमाग से ना, आपने उन सारी चीजों की काट की, और आप धीरे धीरे बाहर निकल आए। आपने नई शुरुआत की, आपको जस्टिस मिला। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत इंतजार किया था इस समय के लिए। ओके, जो इंसान आपको पागल बनाना चाहता था, कहीं ना कहीं इस इंसान की जो नजर है वो आपकी रिलेशनशिप पे भी थी। आप किसी को बहुत चाहते हैं, ये आपका कोई
लवर, सबलिंग, ओके, या पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या आप अपनी प्रॉपर्टीज के लिए लड़ रहे थे जो आपको चाहिए थी, वो सब मुझे यहाँ पे आपको मिलते हुए दिखाई दे रही। पेज ऑफ कप्स, आपके लाइफ में सरप्राइजेस, और सडनली आपने देखा होगा कि चीजें आपके फेवर में आना शुरू हो गई। मतलब आपको भरोसा नहीं हुआ कि ये सब मेरे लिए इतना जल्दी जल्दी कैसे हो गया। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। जो इंसान आपको पागल बनाना चाहता था, ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपसे दूर रहता है, आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री। और ये वो इंसान है जो बहुत स्पिरिचुअल बनता है। ओके, उसको ऐसा दिखाता होगा ये बहुत स्पिरिचुअल है और इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है ना। तो ये वो इंसान है जो दिखा रहा था कि बहुत धर्म और कर्मों में मानते हैं, लेकिन आपको अंदर से पता था कि ये सब दिखावा है। ओके, कहीं ना कहीं ये आपके इमोशंस के साथ खेल रहे थे, कहीं ना कहीं इनको आपसे कुछ ना कुछ तो चाहिए था जो इनको फुलफिल कर रहा था। ये वो इंसान है जो बहुत ज्यादा अपने आप को नॉलेजेबल दिखा रहा होगा कि भाई मेरे पास तो बहुत नॉलेज है। ओके, मैं ज्यादा ज्ञानी हूं, तुम कम ज्ञानी हो, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, इस तरह की एनर्जी है। और इस इंसान को जो झटका मिला है, जो आपने खेल बदला है, वो कैसे बदला है देखते हैं। ओह माय गॉड, द हायरोफेंट एंड द मून। बट कार्ड यहाँ आया था तो मैं फिर से लूंगी। ओके, एस ऑफ कप्स, द मून। देखो, इनको लेके काफी आप मुझे इमोशनल दिखाई दे रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे बहुत ज्यादा इमोशंस आपके इनसे कनेक्टेड हैं और बहुत रोना धोना हो जाता है जब भी इनको मतलब ऐसी एनर्जी, अटैचमेंट बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस अटैचमेंट के चलते इन्होंने आपको पागल बनाने की कोशिश की। ओके, आपके लाइफ में जो सिक्योरिटी है, जो सेफ्टी है, वो कहीं ना कहीं इनकी वजह से जाने लगी। डिलेज होने लगे, ऑब्स्टिकल्स आने लगे, क्योंकि आप इमोशनली इन पे बहुत डिपेंडेंट हो गए थे। ओ माय गॉड, जस्टिस, यहाँ पे भी न्याय है। तो आपको डिवाइन की तरफ से न्याय मिला, आपको ऐसा गाइडेंस मिली या ऐसा इंट्यूशन आया कि आपको ना इस अटैचमेंट से आगे बढ़ना है, दूर जाना है, ताकि आपको सही चीजों को आप अपनी लाइफ में ला पाए। तो आपने ये सब कैसे किया? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो, किस्मत जब बदलती है ना, जहाँ पे डिवाइन साथ देते हैं, तो वहां पे सब कुछ बदल जाता है, पलट जाता है। तो सब कुछ पलट गया, क्योंकि आप देखो, साइकिक एनर्जी आपकी बहुत स्ट्रांग है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हुआ आपको बहुत कुछ नॉलेज है, आपको बहुत कुछ पता है। आपको ना अंदर से पता रहता है कि कोई इंसान कितना ज्यादा पानी में है। ओके, वो बोल क्या रहा है, क्या रहा है, अंदर से क्या है, बाहर से क्या है। क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो, तो ये सारी चीजें आपको पता होगी। आपके इंट्यूशन आपको बता देते होंगे कि ये इंसान कितना भी अच्छा बन रहा है, कितना भी भला बन रहा है, बट ये है नहीं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपने क्या किया है, आपने इस व्यक्ति से, ये जो भी है, जो कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट कर रहा था, या फिर इसकी जो अटैचमेंट थी वो आपके किसी चीज को लेकर के थी, तो आपने इस इंसान को एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, या ये एनर्जी देनी शुरू कर दी कि तुम्हें गलत फहमी है कि तुम ही इस दुनिया में सब कुछ हो मेरे लिए, या तुम नहीं तो मेरा कुछ भी नहीं। इस तरह की जब आपने एनर्जी देनी शुरू की, और आप
मतलब माइंड में ही आपने ये सोचा कि तुम ही सब कुछ नहीं हो मेरे लिए और भी बहुत लोग हैं, या आगे मैं बढ़ूंगी या बढ़ूंगा तो मेरे लिए काफी कुछ है। तो आपने जैसे ही ये सोचना शुरू किया, अपने आप आगे बढ़ गए। और क्योंकि ये आपको पागल बनाना चाह रहे थे, आपको पागल घोषित करना चाह रहे थे, ये दूर का इंसान भी हो सकता है, और मुझे ये ना आपका कोई फैमिली मेंबर दोबारा से दिखाई दे रहा है। ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपसे एज में छोटा है। ओके, ये आपका कोई अफेयर भी हो सकता है, कोई लव या रिलेशनशिप भी हो सकती है। तो जैसे आपने सोचा कि तुम ही नहीं हो इस दुनिया में सब कुछ मेरे लिए, तब आपकी कहानी आगे बढ़ गई और आपने खुद पे काम करना शुरू कर दिया। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कार्ड लेने जा रही हूं मैं। आई डोंट नो गाइडेंस आएगी कि क्या आएगा, बट काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। फर्म एंड फाउंडेशन, फर्म फाउंडेशन। देखो, आपको बोला जा रहा है कि स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है, चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। चारों खाने जो है ना, जिसको कहते हैं ना कि चारों दिशाएं, कहीं ना कहीं वास्तु बिगड़ा हुआ है घर का, कहीं ना कहीं चक्रास बिगड़े हुए हैं। ओके, खासकर रूट चक्र, उस पर काम करने की जरूरत है और काफी काम करने की जरूरत है। आपको गाइडेंस है ये। रूट चक्रा पे काम करने के लिए स्मोकी क्वार्ट्ज और रेड जेस्पर क्रिस्टल जरूर ऐड करिए। अगर आप रूट चक्रा पे काम कर रहे हैं तो आपको इन 2 क्रिस्टल्स को ऐड करना बहुत ही जरूरी है। इससे क्या होगा, रूट चक्रा जल्दी बैलेंस हो जाएगा। अगर ब्लॉक्ड है, एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। अगर ज्यादा एक्टिवेट है, मतलब हाइपर की तरफ जा रहा है, तो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। मतलब जितना उसको नीचे की तरफ आना है, उस इंटेंसिटी को, वो चीज होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही डिसबैलेंस है, मतलब कभी वो अंडर एक्टिव हो जाता है, कभी वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, कभी वो ब्लॉक्ड हो जाता है, मतलब सिचुएशन जैसे जैसे बदलती है वैसे वैसे आपका चक्रा रिएक्ट करना शुरू कर देता है, तो भी आपको रेड जैस्पर और स्मोकी क्वार्ट्ज का यूज करना है अगर ये स्थिति है आपकी। और अगर आपको लग रहा है रूट चक्रा से फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको साथ में पाइराइट भी यूज करना है। रेड जेस्पर, स्मोकी क्वार्ट्ज और पाइराइट, ये 3 क्रिस्टल्स आपको यूज करने हैं अगर आपको लग रहा है कि रूट चक्रा की वजह से फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, चीजें बन नहीं रही हैं, काम बन नहीं रहा है। जैसा जैसा रूट चक्रा रिएक्शंस दे रहा है वैसे वैसे चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वैसी वैसी चीजें दिख रही हैं। अंडर एक्टिव है तो मनी इश्यूज बढ़ जा रहे हैं। ओके, मतलब लो सिचुएशन हो जा रही है। हाइपर एक्टिव है तो अपॉर्चुनिटी को आप पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, चली जा रही है हाथ से। ओके, या टोटली इम्बैलेंस एनर्जी है तो सिचुएशन बहुत ही खराब है, मतलब कोई उम्मीद नहीं है कि फाइनेंशियली कुछ अच्छा होगा। ऐसी सिचुएशन में आपको ये 3 चीजें लेनी है। अगर फाइनेंशियल चीजें अच्छी चल रही हैं बाय लक, मतलब सोलर प्लेक्सस की वजह से थोड़ा बहुत ठीक चल रही हैं चीजें, तो फिलहाल रूट चक्रा बैलेंस कर लीजिए, अपने आप चीजें और अच्छी हो जाएंगी। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। अदरवाइज देखो, क्रिस्टल नहीं यूज करना है तो मेडिटेशन का भी यूज कर सकते हैं, बट एज अ क्रिस्टल हीलर मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आपको क्रिस्टल जरूर ऐड करने चाहिए, क्योंकि क्रिस्टल्स आपको बूस्ट देते हैं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। ओके, आपकी सोल जर्नी में, आपकी वाइब्रेशनल जर्नी में, जो भी आपको वाइब्रेशन हाई करनी है, क्रिस्टल से ज्यादा अच्छी हेल्प कोई नहीं दे सकता है। सेकेंड, आप हर्ब का भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बैलेंस। देखो, बैलेंस तो पहले ही बोला, बैलेंस लाने की जरूरत है। अब यहाँ पे
जो ये 11 नंबर का कार्ड है, जो बैलेंस दिखा रहा है, यहाँ पे ये जो बैलेंस है ये आपके टूल्स को लेकर के है, ये आपकी सोल एनर्जी को लेकर के है। कहीं पे इमोशंस बिगड़े हुए दिख रहे हैं, कहीं पे फाइनेंशियल इश्यूज बिगड़े हुए दिख रहे हैं, कहीं पे सोच बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है, और कहीं पे एक्शंस बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ बिगड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ बिगड़ा हुआ है। हो सकता है किसी की लाइफ में सोच बहुत अच्छी है लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, एक्शन ले पा रहे हैं तो इमोशनल चीजें बहुत सामने आ रही है, कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति है जहां पे आपको बैलेंस लाने की जरूरत है। बैलेंस लाने के लिए मेडिटेशन से अच्छा ऑप्शन कोई भी नहीं है। जितना आप मेडिटेशन करोगे, जितना आप और ज्यादा एडवांस मेडिटेशंस की तरफ जाओगे, स्पिरिचुअल चीजें ज्यादा ऐड करोगे अपनी लाइफ में, लाइक मेडिटेशंस हो गए या फिर क्लींजिंग हो गई, क्योंकि बैलेंस लाने के लिए क्लींजिंग भी बहुत जरूरी होती है। तो जो भी आप अपने घर में करते हैं या जो भी आप जब भी कोई भी रिचुअल, साधना, मंत्रास, चैंटिंग करते हो तो आपको क्लींजिंग करनी जरूरी है। बिना क्लींजिंग के आप कोई भी चीज मत करिए, कोई भी रिचुअल मत करिए, कोई भी प्रेयर्स मत करिए। ओके, क्लींजिंग करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट अगर आपको सिंपल चीज जाननी है तो आर्कएंजल माइकल को सबसे पहले कॉल करें कि आर्कएंजल माइकल, मैं अपने इस प्रेयर को करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, या मैं इस काम को करने जा रहा हूँ, या मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूँ, प्लीज मेरी क्लियरिंग भी करिए, मुझे प्रोटेक्शन भी दीजिए। तो ये आप कर सकते हो। क्लींजिंग करके फिर ऐसे मेडिटेशन करना है जो आपके लाइफ में बैलेंस लेकर के आते हैं। बैलेंस लाने के लिए रूट चक्रा पे काम करिए, सैक्रल पे काम करिए, हार्ट चक्रा पे काम करिए। अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में बैलेंस नहीं है तो इन 3 चक्रा पे काम करिए। हार्ट पे भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वो सेंटर का चक्रा है, तो फ्लो नीचे भी देता है और ऊपर भी देता है। तो इस तरीके से बैलेंस लाइए। और अगर क्रिस्टल की हेल्प लेना चाहते हैं बैलेंस लाने के लिए तो रेड जैस्पर का यूज करिए। ओके, चलिए एक और कार्ड लेते हैं। विक्ट्री एंड सक्सेस। देखो आपकी लाइफ में विक्ट्री और सक्सेस आ रही है, ये गाइडेंस नहीं है, इंफॉर्मेशन है, मैसेज है। अगर आप 6 नंबर हो और अगर आप 9 नंबर हो तो आपकी लाइफ में विक्ट्री और सक्सेस आ रही है। किसी के लिए गाइडेंस है कि आपकी विक्ट्री और आपकी सक्सेस में बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आ रही है। तो अगर आपको चाहिए कि आपको लाइफ में विक्ट्री चाहिए और साथ में सक्सेस चाहिए, मतलब ये 2 जो कीवर्ड हैं, विक्ट्री और सक्सेस, ये दोनों चीजें आपके मुंह से बहुत निकलती हैं कि मुझे विजय भी चाहिए, विजय भी प्राप्त करनी है और मुझे सफलता भी चाहिए। तो आपकी जो भी ब्लॉकेज है उस पे काम करिए। विक्ट्री तब नहीं मिल पाती है जब आपका जो ध्यान है वो गलत जगह पे है, मतलब ध्यान कहीं और देना, आप दे कहीं और रहे हो। इस वजह से भी विक्ट्री रुकती है। अगर आपकी किसी से लड़ाई चल रही है और आपको अंदर से आ रहा है कि मुझे जीतना है, इससे ये वॉर में मुझे जीतना है, और आप जीत नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब ध्यान कहीं और लगा हुआ है। लड़ाई में ध्यान जो है आप मतलब फोकस नहीं हो, आपको क्लैरिटी नहीं है। क्रिस्टल की हेल्प लेना चाहते हैं तो फ्लोराइड ऐड करिए। फ्लोराइड एक क्रिस्टल है, उसको ऐड करिए। और क्योंकि सक्सेस भी चाहिए, फिर से कहूंगी सिट्रीन, सिट्रीन से ज्यादा सक्सेस कोई और क्रिस्टल नहीं दे सकता है। हाँ, बूस्ट करना है तो सनस्टोन के साथ यूज करिए। सिट्रीन, सनस्टोन, ये आपको सक्सेस देगा। फ्लोराइड आपको विक्ट्री देगा अगर आपका ध्यान कहीं और है। और अक्सर विक्ट्री तभी नहीं मिल पाती जब हम गलत जगह वार कर रहे होते हैं। जिससे भी लड़ना होता है उससे गलत तरीके से लड़ रहे होते हैं। कभी कभी हमें दिमाग से चीजें करनी होती हैं, स्ट्रेंथ से नहीं, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं, माइंड से। फ्लोराइड को ऐड करिए। ओके, सो ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।